तो हमने करना है आज बहुत दिनों से जो चीज़ हमारी ये टल रही है, दैट इज फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। सही है, तो उसके थोड़े से मैं कुछ फॉर्मूले आपके पास लिखवा देता हूँ ताकि न्यूमेरिकल आप सारे खुद कर लें हमारा, और मैं बैठ के आराम करूँ। सही है, अच्छा भाई सलाम अलैकुम। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा, आपने मैट्रिक क्लास में पढ़े हैं, पहले तो आप यहाँ पे लिख लें, हेडिंग लगा लें न्यूमेरिकल की फॉर्मूले। ठीक है, आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, a इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सही है, ये फॉर्मूला हमारे पास एक्सीलरेशन के लिए होता है। सही है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी कितना ज़्यादा एक्सीलरेट हुई। सही है, और ऊपर वेलोसिटी है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है, थोड़े से बेसिक भी बता देता हूँ। देखो, सारे कॉन्सेप्ट अभी ही दे दूंगा न्यूमेरिकल के साथ, क्योंकि कोई इतनी तोप चीज़ है ही नहीं। हाँ, जो मुश्किल न्यूमेरिकल होंगे ऑफकोर्स वो मैं कराऊंगा, लेकिन आपने ट्राई लाजमी देनी है। ठीक है, अच्छा सर, तो होता ये है कि जब भी हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लग रहा होता है तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार दोनों वेलोसिटीज़ दी हुई हों। इनिशियल वेलोसिटी उसको कहते हैं जहाँ जब आपकी गाड़ी, मतलब इनिशियल उसकी वेलोसिटी हो। सर, सबसे पहले तो वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? देखो यार, आपके पास ना दो किस्म की, लेट्स से आपका घर है या आपका स्कूल है। एक डिस्टेंस, एक तो ये है कि आप डायरेक्ट स्कूल से, घर से स्कूल चले जाओ एकदम सीधा। सर, तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना किसी भी दो चीज़ों के दरमियान, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप घर से ऐसे घूमते घुमाते जाओ स्कूल, तो ये जो आपने डिस्टेंस कवर किया है ये कहलाता है डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो नहीं आएगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल कितनी देर में कवर करते हैं, दैट इज योर कोई बंदा बताएगा क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, कितनी देर में कवर करते हैं, यानी कि टाइम का फैक्टर आ गया। तो सर, टाइम का फैक्टर आ गया तो ये वेलोसिटी बन गया। और सर, आप अपना डिस्टेंस कितनी देर में कवर करते हैं, तो सर ये आपकी स्पीड है। ठीक है सर, सादा वाला वी स्पीड, सादा वाला एस डिस्टेंस अपॉन में टी, तो दोनों में एक ही है। सर, डायरेक्शन वाला एस डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन वाली क्या कहते हैं स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इस वजह से वेक्टर है क्योंकि उसमें डायरेक्शन है, उसको पता है कि भाई मुझे सीधा जाना है। ठीक है सर, ये तो थे आपके फॉर्मूले। अच्छा सर, अगर आपकी गाड़ी इनिशियली रेस्ट में होती है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, और अगर सर फाइनली रेस्ट पे होती है तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। एग्जांपल दे दें, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट होकर चलना शुरू हुए हो, न्यूमेरिकल में आपको बोले, तो आपको पता है कि गाड़ी पहले स्टार्ट हुई है तो यानी कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो थी, और चलना शुरू हो गई तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। और अगर वो बोले आपकी गाड़ी चल रही थी, सही है, और अब वो रुक गई, तो अब फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई वो तुमको न्यूमेरिकल में देगा। अब इबाद सवाल पूछेगा, यहाँ पे इबाद बोलेगा, फात भाई ऐसी सिचुएशन में वो गाड़ी पहले भी तो रेस्ट फ्री होगी, ऐसा थोड़ी गाड़ी पैदाइशी तौर पे चल रही हो। तो मेरी जान, उसका जवाब ये है कि वो गाड़ी जो है, हम जो देखते हैं न्यूमेरिकल में, वो हमको केस स्टडी देगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करें। वो ये नहीं बोलेगा कि आप जाए उसकी जाए पैदाइश से स्टार्ट करें, गाड़ी कहाँ बनी थी, कहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी। वो तुमको खुद बोलेगा कि यार ये शफीक मोड़ के आगे से जाओ, ऑब्जर्व करना शुरू करो गाड़ी को। तो तुमने बोला शफीक मोड़ पे उसकी वेलोसिटी थी 20, घर जाके वो गाड़ी रुक गई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इस तरीके से। खैर एनीवेज, तो बात समझ में आती है वैसे मैं सबको? ये नहीं बोलने वाला था। अरे नहीं, तुम ये नहीं बोलने वाले थे? क्या कह रहे हो? वापसी बोल दो, मैंने सुना नहीं। मैं ये नहीं बोलने वाला, तुम यही बोलने वाले थे या ये नहीं बोलने वाले थे? पता थी मुझे। पता थी ये बात? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला यार ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो तुम्हारे हिस्से का क्वेश्चन मैंने पूछ लिया बच्चों की तरफ से, क्योंकि और बच्चों को नहीं पता होगी ना यार। खैर एनीवेज, तो सर ये आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा, और ये रहा आपके पास वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला। अच्छा भाई सर, आपके पास
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बनती है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनती है, बात भूल गया हूं मैं, जल्दी से याद कराओ। याद आ गई। तीसरी 2as हम्म is equals to vf square minus vs square। वेरी गुड। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या चीज बतानी थी, हाँ। अच्छा भाई देखो, एक सीन होता है, अच्छा जरा उसका फॉर्मूला बता दो, इंक्लाइन प्लेन का। एक्सीलरेशन का क्या है, a इक्वल्स टू जी साइन थीटा, सही है। और बाकी इसकी केसेस फर्दर हमने पढ़े हुए हैं, वो छोड़ दो, जब केस आएंगे खुद ही न्यूमेरिकल हो जाएगा। अच्छा सर, और हमने एक चीज और पढ़ी है, क्या पढ़ा है, वो पढ़ा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है। तो उसमें फॉर्मूला ये होता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अच्छा भाई बॉयस, अब आप जानिए, देखो इसमें सीन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो यहाँ पे। वो कॉन्सेप्ट ये कि पहले तो मैं देखूँ क्लास में कौन कौन है। हमजा है, यमुना है, एहसन है, कबीर है, इबाद नहीं है, ठीक है। चलो मसला हो गया। वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि दो केसेस होते हैं यार आपके पास, सही है। एक सेकंड, क्लास में खाली करवा देगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, खाली वो मैं बाद में कहूँगा। अच्छा भाई दरवाजा बंद कर दो। नहीं नहीं सही है। देखो यार, दो के आपके पास एक बड़ा अहम केस है ये जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ यार। कोई भी बॉडी अगर हवा में हो या फिर मतलब कि जमीन से ऊपर हो, सही है, अगर वो नीचे गिरे तो यहाँ पर एक चीज हो रही होती है, और उस चीज को हम कहते हैं, आपके पास दो एनर्जीज के फॉर्मूले हैं, आपको पता है, एक एनर्जी आपके पास काइनेटिक होती है और एक एनर्जी आपके पास पोटेंशियल होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होती है आपके पास mgh। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का मेन फैक्टर है हाइट, और काइनेटिक एनर्जी का मेन फैक्टर है, कबीर क्या है मेन फैक्टर, बताओ ना, कोई बंदा तो बताओ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का मेन फैक्टर क्या है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का मेन फैक्टर जो है वो वेलोसिटी है, ऐसी देख लो ना, 1/2 तो होगा नहीं, m तो दोनों में, तो वेलोसिटी बचता है, ठीक है। सर कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहता हूँ बेटा, जब भी कोई बॉडी अगर हाइट पर होगी, लेट्स से बॉडी ए हाइट पर है, तो ये हाइट गेन करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगी, ठीक है। तो P डॉट इक्वल्स टू mgh, और जब ये हाइट से गिरेगी जमीन की तरफ, तो ये जमीन पे आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी, हाइट इसकी खत्म हो गई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी लूज, ठीक है, लॉस हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। और ये लॉस जो है जमीन पे जाने के बाद ये कर लेगी काइनेटिक एनर्जी गेन। बेटा ये बहुत अहम चीज है, न्यूमेरिकल में आएगी, तुम्हारा दिमाग कह रहा होगा सर ये फॉर्मूला यहाँ पर क्यों लगा, कैसे लगा, तो उसके पीछे की साइंस पकड़ो, दो केसेस में फॉर्मूला लगता है, सही है। मैंने अभी तक जो आपकी न्यूमेरिकल्स नजर मारी थी मैंने न्यूमेरिकल्स पे, तो मुझे तो यही दो केसेस दिखे, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, गेम, इबाद बेटा आप आ गए, हेलो, ठीक है। अच्छा जानिए, ये देखो हमने ये केस पढ़ा था बहुत आसान से, अभी तक आगे नहीं बढ़े, कि सर आपकी जब एक बॉडी हवा में होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो जमीन पे आती है तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। सर हवा में पोटेंशियल क्यों, हवा में काइनेटिक क्यों नहीं, बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में आती ही हाइट की वजह से है, क्योंकि उसका मेन फैक्टर हाइट होता है,
जबकि काइनेटिक एनर्जी का मेन फैक्टर हमारे पास वेलोसिटी होता है। तो सर जब भी कोई बॉडी हवा में होगी उसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैंने इन लोगों को बोला कि सवाल में तुमको वो कहेगा कि तुम्हारी एक बॉडी हवा में थी और वो नीचे गिर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। सर क्यों कम होगी बेटा? क्योंकि उसकी हाइट कम हो रही है। सर हाइट कम होगी लेकिन इवेंचुअली उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि उसकी एक एनर्जी कम हो रही है, दूसरी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास फॉर्मूला कुछ यूं आ जाएगा कि mgh इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, m से m कटा, जहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू v स्क्वायर। सर यहाँ पे रूट ले लें, v इक्वल्स टू √2gh। ठीक है, एहसन हमजा ये फॉर्मूला समझ में आता है? जुमना ये फॉर्मूला समझ में आता है? मैंने क्या क्या कैसे निकाला जी हमजा? जी ठीक है, अच्छा भाईजान, तो सर आपके पास एक छठा फॉर्मूला आप अपने पास लिख लें, v इक्वल्स टू √2gh। एक केस तो सर इस फॉर्मूले का ये है जो मैंने आपको अभी बता दिया। दूसरा केस बड़ा आसान है, जब आप ये इसका केस कर रहे होंगे ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो उसमें वो तुमसे कहेगा कि गोली थी, मैंने एक बड़े से भारी से ब्लॉक के अंदर चलाई। तो सर आप मुझे एक बात बताएं, अब हम केस स्टडी कर रहे हैं, आपने अपना दिमाग चलाना है। आपके पास एक गन है, गन के अंदर बुलेट है, और आपके पास एक ब्लॉक है। ब्लॉक का मास बहुत ज़्यादा है, बुलेट का मास बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, आपके पास गन जो है वो आपकी बॉडी ए है, ब्लॉक जो है वो आपकी बॉडी बी है। गन का मास m1 होगा, ब्लॉक का मास m2 होगा। सही है? अच्छा भाई, सॉरी, बॉडी ए आपके पास जो है वो बुलेट है और बॉडी बी जो आपके पास है वो ब्लॉक है। तो बुलेट का मास कम होगा, ब्लॉक का मास ज़्यादा होगा। इसी तरीके से आप मुझे एक बात बताओ, जब बुलेट मैंने फायर नहीं की होगी तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? एहसन? 0 होगी। सर m1 बुलेट है, u1 कितनी होगी फिर? एहसन हैं? U1 0 होगी ना भाई? जी, वो भी इतनी होगी। वो भी नहीं होगी, वो एक ही है। यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर तुमने m1 बुलेट को कंसिडर किया है तो उसमें ब्लॉक की वेलोसिटी मत ठोक देना, उसमें बुलेट की सही है। वेलोसिटी ही रखना। ये बहुत टेक्निकल मिस्टेक है, बच्चों से हो जाती है, पता नहीं चलता उनको। ठीक है, हंसते हंसते लग गए रास्ते। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज है कि m2 तुम्हारे पास ब्लॉक है, तो ब्लॉक में ब्लॉक की वेलोसिटी रखना, m2 u2, तो u2 की वेलोसिटी रखना। ये नहीं कि ब्लॉक के साथ किसी और की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी लगा दी, चल मेरा भाई हो गया सवाल। ऐसा नहीं होना फिर बेटा। फिर उसके बाद सर m1 v1, बुलेट चलने के बाद बुलेट की वेलोसिटी अलग होगी, कोई 230 मीटर पर सेकेंड की होगी, तगड़ी वेलोसिटी उसकी। फिर अब क्या होगा? अब होगा क्या? अब गेम है यहाँ पे। तो गेम ये है कि या तो वो तुमको सवाल में इस तरीके से देगा कि यार ये वाली साइड जो है ये आफ्टर कोलिजन आती है। ये वाली साइड कब आती है? बात मैंने आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन कराई थी, मैंने कहा था m1 u1 प्लस m2 u2 इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, और m1 v1 प्लस m2 v2 इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन का मतलब ये है उर्दू जुबान में कि टकराने के बाद जो मोमेंटम आपके पास आया। बेटा मैं इस वजह से इतनी मेहनत कर रहा हूँ फॉर्मूलों पे, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल आप लोग मुझे खुद करके दोगे। ठीक है, तो कोई भी बच्चा सोच रहा हो कि अभी तो सर आगे बढ़े, बेटा यही तो करा रहे हैं सर, इसके बाद छुट्टी। ठीक है, मेरी आप लोग बैठ के करेंगे न्यूमेरिकल। अच्छा भाई, तो सर m1 v1 प्लस m2 v2 है क्या? सर m1 v1 प्लस m2 v2 इज योर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि बुलेट और ब्लॉक टकरा गए हैं आपस में। टकराने के बाद जो वेलोसिटी बुलेट की थी वो ब्लॉक में जाके बस गई। ठीक है, वो ब्लॉक की हो गई, और जो ब्लॉक की थी वो बुलेट की हो गई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इन शॉर्ट ये कि बुलेट तेज थी, ब्लॉक स्लो था। सही है? अब जरूरी नहीं है कि ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे, ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक जो है वो जमीन पे जा रहा हो।
ठीक है। अब बुलेट जो है इतनी पीछे से तेजी में आई ना, वो ब्लॉक में जाके उसने अपनी वेलोसिटी ब्लॉक को दे दी और ब्लॉक की वेलोसिटी खुद ले ली। इन शॉर्ट इन्होंने अपनी वेलोसिटीज इंटरचेंज कर ली और इस केस में, इस स्पेसिफिक केस में एक न्यूमेरिकल में आपके पास दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी, ब्लॉक और बुलेट की। तो यानी कि मैं v1 v2 की जगह दोनों को v लिख दूंगा। लेकिन सर ये वेलोसिटी वो तुमको सवाल में देगा नहीं, ये वेलोसिटी वो तुमको सवाल में देगा नहीं, बोलेगा कि निकाल के लाओ। तो यहाँ पर तुम जो है कौन से फॉर्मूले से v निकाल के लाओगे? सर इस वाले फॉर्मूले से v निकाल के लाएंगे। क्यों सर? इसका रीजन बेटा ये है कि आपकी बुलेट की पोटेंशियल एनर्जी का लूज बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर ब्लॉक। तो सर यहाँ पर वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा और यहाँ पर ये जो v है और ये जो v है ये दोनों सेम होंगे और यहाँ से v निकल के आ जाएगा और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक बेटा किसी को मसला? यमुना, ऐसा नहीं बात, कबीर, हमजा, मसला? सब बंदे अपना माइक अनम्यूट करके बताएंगे। नहीं। नहीं है किसी और को मसला? कबीर, एहसन, हमजा, यमुना, जवाब प्लीज, वेटिंग फॉर यू गाइस। बोल तो दिया पर दे नहीं। नहीं? अच्छा, नहीं, अन्नो। नो, ओके। कबीर, चलो कबीर जवाब नहीं दे रहा होगा, वॉशरूम में होगा, चलो ठीक है। बंदा अक्सर ऐसा भी होता है ऑनलाइन क्लास में उठ के, तो बंदा कहीं भी जा सकता है। खैर, अच्छा भाई, तो सर आपके पास छठा हो गया ये फार्मूला। अब इसके, हाँ चैट, ठीक है। अच्छा, कहते हैं, अबे भाई यार चैट देखनी पड़ती है। माइस वर्क नहीं कर रहा, माइक, अबे सी नहीं आता, ओ ई नहीं आता माइक में, माइस हो गया चूहा, ठीक है। अच्छा भाई छठा, अब आप मुझे एक बात बताएं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला था ये बात क्या, उसको डेरिवेशन थी चैप्टर में? नहीं याद तो नहीं आ रही। मेरे ख्याल से भी यही थे, ठीक है। तो ब्रोस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर पता नहीं जितने भी हैं जल्दी से स्टार्ट हो जाओ न्यूमेरिकल करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहे हैं सर और उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो कहाँ से करना है? क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहे हैं बुक से बेटा, बुक से, बुक से। इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन सेट एन इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल स्पीड दे दी, ठीक है। इसका बेटा कॉपी कर लो, आई होप सबके पास फॉर्मूले ये लिखे हुए होंगे, इसके बिना तुम लोग नल्ले हो, ठीक है। लिख लो इसको, सबने लिख लिया, आगे बढ़ूं? इसकी क्वेश्चंस का है। बुक में ना यार, अच्छा सही। लिख के तार। बस
बुक नहीं है, पिक सेंड करवा दें। बेटा इसको बुक क्वेश्चंस की ना पिक सेंड कर दो जल्दी से ग्रुप पे, कोई ना बंदा जल्दी से न्यूमेरिकल की पिक्चर सेंड करे ग्रुप पे, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है ना बुक। अच्छा मुझे पता है तकरीबन हर बच्चे के पास सोल्यूशन होगा, तो भाई सोल्यूशन से मत करना क्योंकि मैं फिर उसमें से क्वेश्चन पूछ लूंगा, खुद से करना, जो छापेगा वो यूं ही पकड़ा जाएगा। अबे कबीर को सेंड कर दो यार। हाँ भाई हो गया न्यूमेरिकल। किसी के पास बुक नहीं है क्या? हमजा तुम्हारे पास बुक नहीं है? नहीं। ऐसा तुम्हारे पास भी नहीं है? ऐसन माइक अनम्यूट कर बेटा। ऐसन जी सर। काट रहे हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे पास बुक नहीं है? सर वो भाई के पास मोबाइल है, वो क्लास ले रहा है। बुक तो है मेरे पास। बुक है तुम्हारे पास, तो तुम किस पे क्लास ले रहे हो, लैपटॉप पे? लैपटॉप पे। अच्छा चलो ठीक है, समझ में आता है। हमजा तुम्हारी एक बात बताओ, जरा माइक अनम्यूट करो, तुम्हारे पास बुक सर नहीं मैं है भेजता हूँ, एक मिनट। तो भेजो ऐसन। हमजा अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो तुम सवाल कहाँ से कर रहे हो? सर मेरे पास तो नोट्स है, उनमें से सवाल देख रहा हूँ। अच्छा तो नोट्स में से भेज दे भाई तू सवाल, कहीं से भी भेज दे। अच्छा भेज रहा हूँ। और यमुना आपके पास? शादी कर दिया मैंने आपको सेंड व्हाट्सएप पे। हाँ वो तो कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा रोशनी आ गई इसमें। अरे वो बैठी हुई है ऐसे। बहुत रोशनी है, हमको हमारे फोन की ब्राइटनेस कम करनी पड़ गई हमको। फिर से भेजूं? नहीं नहीं सही है, ऐसा नहीं भेज दिए।
अच्छा भाई डेटा में अब आज जो सवाल मैं करा रहा हूँ सर, इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन सेट एन इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल स्पीड ऑफ, उसने खुद अपने मुंह से खोल के बोल दिया कि जो स्पीड मैं तुमको बता रहा हूँ वो इनिशियल है। आगे enters a region where the electron is accelerated, it emerges out of this region after 1 microsecond, और उसने तुमको टाइम भी दे दिया है 1 माइक्रोसेकंड यानी कि 10⁻⁻6 सेकंड्स with a speed of 4 into, अब ये जो अगर इनिशियल वो दे चुका है तो ये वाली स्पीड ऑब्वियसली दिस इज द फाइनल स्पीड। तो सर आपने तो एक जीरो वाली कही थी, मैंने कहा कब कहा था बेटा, तो मैंने कहा था इनिशियल वेलोसिटी फाइनल दोनों हो सकती है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, उससे तुमसे डिस्टेंस पूछ लिया है और एक्सीलरेशन पूछ लिया है, ठीक है। तो सर इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं, आ जाए भाई। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि A = VF - VIT का आसान सा सॉल्यूशन करो। A = VF - VI/T। VF कितना है, एक्सीलरेशन बताओ जल्दी से, क्या आ रही है कैलकुलेटर से? 3.99 क्या 3.99 आगे? मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। बेहतरीन बात हो गई है जी। अच्छा, और सर आपके पास जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो आप ये वाला लगा सकते हैं सर, दो लगा सकते हैं। 2AS = VF - VI² और S = VIT + ½ AT², दोनों लगा दो, अमन है। ठीक है, ये वाला भी लगा सकते हो, चाहो तो ये वाला भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी तुमको S मिल जाएगा, यहाँ से भी तुमको S मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी एक उससे निकाल के जल्दी से सॉल्यूशन करके मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, S क्या आ रहा है? ये न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर के? चैप्टर नंबर 3 के है ना जानी? हो गया, डिस्टेंस बता दे कोई, क्या आ रहा है? यही आ रहा है? ऐसा बेटा कैलकुलेट नहीं हो रहा। 0.2 आ रहा है। हाँ यही आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तुम लोग एक बात बताओ, इतना स्लो कर रहे हो, ये सब किस किस का नहीं हुआ अभी तक न्यूमेरिकल? ऐसा हो गया? जी सर हो गया। क्या आंसर आ रहा है? लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन क्या आ रही है? 0.2005। अब तो तेरी आएगी भाई, ऐसी बात है।
मेरे साथ चलता है तो। अच्छा भाई, a car is waiting at the traffic signal. When it turns green, the car starts ahead with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा भाई, इसमें आपके पास जो है वो है दो व्हीकल, एक आपके पास बस है और एक कार है। तो पहले आप कार का डेटा लिख लो। क्या कह रहे हैं? कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, गाड़ी जो है वो एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई है। खुद उसने अपने मुंह से तुमको इनिशियल वेलोसिटी खोल के बता दी 0 मीटर पर सेकंड। मुझे किसी बंदे ने बताया था, वो मास्टर्स कर रहा था फिजिक्स में, कि जीरो के साथ भी यूनिट लिखा करो। सही है। अब ये उस बंदे के, वो मैंने आपको बता दी उसकी क्या कर रहा है। ठीक है, तो फिर इस वजह से मेरी तब से आदत है, मैं जीरो भी लिखूंगा तब भी उसके साथ यूनिट लिखूंगा, तो आप भी लिखा करें। अच्छा जी, मैंने टर्न्स अगेन द कार स्टार्ट्स अहेड विद एक्सेलरेशन, और कार की एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आगे चले सर। एट द सेम टाइम अ ट्रैवलिंग क्या एट द सेम टाइम अ बस ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और एक ही इसी वक्त पर एक बस जो है वो कांस्टेंट स्पीड से आ रही है 10 मीटर पर सेकंड की। अभी पता चल जाएगा बस की ये क्या है ये। ठीक है। and overtakes and passes the car. How क्या है कि how fast beyond its starting point will car overtake the bus? ठीक है, कह रहा है कि भाई कितनी दूर जाके जो है वो गाड़ी जो है कार को ओवरटेक कर लेगी। तो पहले तो उसने पूछ लिया डिस्टेंस एक तरीके से, और हाउ फास्ट विल बी द कार मूविंग। ठीक है, और गाड़ी जो है वो कितना तेज चल रही होगी। सही है। ये क्या पूछा है इसने? ये क्या पूछा है? अबे वेलोसिटी पूछी, अल्लाह के बंदो जवाब दे दो, जवाब दे दो। अब जिस वीएफ, ठीक है, ऑफ कार, वेरी गुड कबीर। अच्छा भाई सर, आपके पास सिंपल सा है हिसाब किताब, आपको पास डेटा गिवन है दो बसेस का, तो आप एक में से निकाल के दूसरे का वो पुट करेंगे, आपके पास सोल्यूशन आंसर आ जाएंगे। अच्छा भाई सीन ऐसा है कि आपके पास फॉर्मूला होता है S = VT, यही फॉर्मूला होता है। सर आपके पास S कितना है नहीं मालूम, V कितना है सर बस की 10, और टाइम कितना है नहीं मालूम, टाइम भी नहीं गिवन ना, हाँ टाइम भी नहीं गिवन। तो आपके पास ये आ गया एक इक्वेशन। सही है। और क्या है भाई? S = VIT था या VT था? ठीक है, एक तो S = VT आ जाएगा। सर दूसरा फॉर्मूला आपके पास, हाँ ये बात जो तुम बोल रहे हो ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये मैंने सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया है। दूसरा सर आपके पास फॉर्मूला है S = VIT + हाफ AT²। सर दूसरा भी S का ही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं आप? बेटा यहाँ पर इस इक्वेशन में S = 10T आ गया। सर T भी अननोन, S भी अननोन। ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि जब भी दो वेरिएबल अननोन होते हैं तो दो इक्वेशन होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और इक्वेशन भी वही होगी जिसमें वो वेरिएबल आता हो। ऐसे नहीं है कि कोई तीसरी इक्वेशन बना डाली जिसमें S और T नहीं आता। तो मैंने बोला यार करीब करीब दूसरी इक्वेशन जो है वो S = VIT + हाफ AT² है, इसमें S भी है और इसमें T भी है, और मेरे पास बाकियों का डेटा है। तो ये हो जाएगा SVI कितना है, यानी 0 × T + हाफ A कितना है 2, और T कितना है नहीं मालूम, तो सर 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा S = T²। कोई मसला? सही है बात? नो नहीं, बात समझ में आती है बात? ठीक है। तो सर अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे कंपेयरिंग। कंपेयर कर देंगे सर, S और S सेम है, मैंने आपको बताया था सेम साइड को हम कंपेयर नहीं करते, डिफरेंट साइड्स को करते हैं। तो आपके पास टाइम जो आ जाएगा वो T से T कट के टाइम जो आ जाएगा वो 10 सेकेंड्स आ जाएगा। कोई मसला? ठीक है सर, इस टाइम को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो आपके पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ठीक है, फिर इसके बाद सर आपके पास जो है वेलोसिटी आपको निकालनी थी फाइनल। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का आपके पास बहुत आसान सा फॉर्मूला है, VF = VI + AT। VI कितनी है भाई? सर VI है आपके पास 0, A कितना है 2, टाइम कितना है 10।
आइए भाई छापो। को अपना बहुत ज़्यादा ये करते रहते, आज दोबारा करवा दिया कोविड। यार वैसे तो मैं घर से बाहर कहीं नहीं निकला, लेकिन मैं जब क्या कहते हैं आईक्यू गया था ना क्लास से, डेढ़ हफ्ता गया हूँ मैं आईक्यू क्लास लेने, तो मसला हो गया, वहीं से हुआ है जो हुआ है। अच्छा भाई हो गया, कॉपी हो गया। यमुना समझ में आता है बेटा? एहसन, कबीर, इबाद, हमजा, जी सर। जी फादर। यकी, यकी, यस, गुड बेटा, गुड 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 गुड। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3। A truck starts from rest at the top of a slope which is 1 meter high and finds acceleration। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ द बॉटम ऑफ द स्लोप assuming क्या इज नेग्लिजिबल। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कह रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाइट उसने 1 मीटर दे दी है और एल या लेंथ या एस उसने 49 मीटर दे दिया है, और तुमसे ए पूछ रहा है और वीएफ पूछ रहा है। ठीक है भाई, तुमको पता है कि अल्लाह आपका भला करे, डायग्राम बना लेना सवाल को सॉल्व करते वक्त, जल्दी से इसको सॉल्व करो। नया लिंक भी दे रहा हूँ, वो भी ज्वाइन करो, सवाल को सॉल्व भी करो, डायग्राम बना के। ऐसा सबसे पहले तुमसे पूछूंगा सोल्यूशन इसका।